नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ISS, जिसको विश्व भर के महान वैज्ञानिकों ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने तथा रखने के लिए एक ऐसा स्पेस स्टेशन तैयार किया था स्पेस के अंदर, पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। आपको आज उसकी पूरी डिटेल बताएंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एस्ट्रोनॉट है, अंतरिक्षी वैज्ञानिक, ये उड़ रहा है। इसकी टांग जो है एकदम बेंड हो रही है, यानी कि ये चल नहीं पा रहा है जैसे हम पृथ्वी पर चल पाते हैं, घूम पाते हैं, इस तरीके से नहीं। यहाँ पर ये पक्षी की तरह क्यों उड़ रहे हैं? वीडियो में आपको देख के आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि भाई वहाँ ग्रेविटी नहीं होती है, गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाता है, साथ में वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं होती है। यानी कि स्पेस स्टेशन हमसे इतनी दूरी पर है अंतरिक्ष की तरफ, यानी कि वहाँ ऑक्सीजन लेवल और ग्रेविटी लेवल बिल्कुल 0 हो जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? स्पेस। और स्पेस में रहने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा घर तैयार किया, 3 BHK मकान, जिसकी लंबाई है 109 मीटर और चौड़ाई है 73 मीटर, यानी कि लगभग 100 गज का मकान तैयार किया स्पेस के अंदर, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसको किसने तैयार किया था? अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, जापान की जैक्सा, कनाडा की CSA, रूस की रोसकोस्मोस और यूरोपियन देशों की स्पेस एजेंसी ESA। इन सभी देशों ने मिलकर इस स्पेस स्टेशन को तैयार किया था। यह एक ऐसा स्पेस स्टेशन है जो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। कितने चक्कर लगाता है? एक दिन में 16 बार संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, यानी कि 90 मिनट का एक चक्कर होता है और 90 मिनट के अंदर ये दिन और रात देख लेता है। यानी कि 16 बार सूर्य निकलता हुआ और 16 बार ढलता हुआ देखता है। 16 बार सूर्य और 16 बार चंद्रमा को देखते हैं इसमें रह रहे वैज्ञानिक, जिनको एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। ठीक है, यह स्पेस स्टेशन इतना महंगा है, 15,000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। पृथ्वी पर अभी तक बने प्रोजेक्ट में सबसे महंगा प्रोजेक्ट यही है, यानी इससे महंगी चीज पृथ्वी पर अभी तक कोई भी उपस्थित नहीं है। 15,000 करोड़ की लागत से बना एक इकलौता स्पेस स्टेशन है। इसमें हमेशा 6 वैज्ञानिक रहते हैं। इनका कार्यकाल 6 महीने का होता है, यानी 6 महीने बाद पृथ्वी से, यानी कि लॉन्च पैड स्पेस स्टेशन से किसी भी देश के द्वारा, यानी कि नासा से ही भेजे जाते हैं मोस्टली। 6 वैज्ञानिक 6 महीने बाद वहाँ भेजे जाते हैं और वहाँ रह रहे वैज्ञानिकों को वापस लाया जाता है। हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापस आई। ये न्यूज़ इसलिए ज़्यादा फेमस हुई क्योंकि भैया इनका कार्यकाल होता है 6 महीने का और वो 6 महीने से ज़्यादा फंसी रह गई, लगभग 9 महीने। समझे बात? यानी कि समय से ज़्यादा फंसे रह जाना खतरे की घंटी होती है किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए। तो ये 6 महीने से ज़्यादा फंसी रही, इसलिए इनको एलन मस्क की कंपनी SpaceX द्वारा वापस लाया गया। अभी तक भारत के पास ऐसा कोई भी स्पेस स्टेशन नहीं है। भारत के पास सैटेलाइट तो हैं, लेकिन स्पेस स्टेशन नहीं है। भारत के महान वैज्ञानिक ऐसे स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अभी उन्होंने SpaceX नाम से एक मिशन छोड़ा था, जो कि टेस्टिंग थी स्पेस स्टेशन को बनाने की। लगभग सन 2035 तक भारत के द्वारा भी अपना एक स्पेस स्टेशन तैयार कर लिया जाएगा और उसमें भारतीय वैज्ञानिक रह पाएंगे। ठीक है जी। स्पेस स्टेशन जो होता है बहुत ही ज़्यादा महंगा प्रोजेक्ट होता है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा लागत लगती है और बहुत ज़्यादा रिसर्च का काम है, डेवलप टेक्नोलॉजी का काम है। इसलिए भारत के जो एस्ट्रोनॉट हैं वो रूस के द्वारा प्रशिक्षित किए गए हैं, यानी रूस में ट्रेनिंग लेकर वापस आ गए हैं। इसका कार्य होता है स्पेस स्टेशन का, यानी कि इस स्पेस स्टेशन को उड़ाने का उद्देश्य क्या होता है? स्पेस में एस्ट्रोनॉट द्वारा स्पेस वॉक कराई जाती है ताकि वो स्पेस में हो रही गतिविधियों को देख सके कि वहाँ क्लाइमेट क्या है, तूफान आ रहा है नहीं आ रहा है, स्पेस में क्या क्या है, कैमरे से कैद करता रहता है। बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है स्पेस वॉक करना, लेकिन वैज्ञानिक करते हैं एक स्पेशल सूट पहन के। साथ में ये पृथ्वी की गतिविधियों को फोटो कैप्चर करता है, क्लाइमेट को कैप्चर करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस स्पेस स्टेशन में रह रहे वैज्ञानिकों का? वो पृथ्वी से कुछ पेड़ पौधे, छोटे मोटे पेड़ पौधे और कीट पतंग अपने पैक करके ले जाते हैं। वो चेक करते हैं कि वहां पर, यानी पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर ये जीवित रह पाते हैं या नहीं रह पाते। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है
ताकि भविष्य में मानव को अंतरिक्ष में भेजा जा सके। समझे बात? यानी कि वैज्ञानिकों का स्पेस के पीछे एक ही उद्देश्य है, स्पेस में जाना एक ही उद्देश्य है, टाइम वेस्ट नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि वैज्ञानिक अपना फिजूल खर्च करते हैं, उनका उद्देश्य यही है कि अंतरिक्ष में, जैसे पृथ्वी पर हम नॉर्मली रह पाते हैं ना, अपने घरों में रह पाते हैं, सांस ले पाते हैं, खाना खा पाते हैं, कि अंतरिक्ष में भी रखा जा सके इंसान को। यानी वैज्ञानिकों का ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्पेस से जुड़ी टेक्नोलॉजी की वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।